you. We all are now. In previous video, we learned about the universe, the solar system, and the sun. Now, I am going to now planets, moons, and earth moons. Planets. The Hindi meaning of planets is grah. We have already read the solar system consists of 8 planets. According to their distance from the sun, these planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. हम पहले ही जान चुके हैं कि सोलर सिस्टम 8 ग्रहों से मिलकर के बनता है। ग्रहों को डिस्टेंस दूरी के अनुसार सूर्य से ये नाम दिया गया है, जो है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस एंड नेपच्यून। These planets do not have their own heat and lights. ये प्लैनेट्स का अपना लाइट्स और उष्मा नहीं होता है। They reflect the light of the sun. ये सूर्य की प्रकाश को परावर्तित करते हैं। They revolve around the sun in their fixed elliptical path are called orbits. ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर इलेप्टिकल पथ पे रिवॉल्व करते हैं, अर्थात घूमते हैं। उस पथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। जैसे ये हमारा सूर्य हो गया और इसके चारों ओर सभी ग्रह और ये निश्चित ग्रह घूम रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये सूर्य है, इसके सबसे नजदीकी ग्रह मरकरी, ये मरकरी इस पथ पे घूम रही है। अगला जो वेनस होगा वो इस तरह से घूम रहा है। तो इसी तरह सभी ग्रह निश्चित पथ पे रिवॉल्यूशन करती है। ऐसा नहीं कि कभी मरकरी जो है इस पथ पे भ्रमण कर रही है और अगला दिन हो सकता है मरकरी यहाँ पे आ जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ द सन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पथ जो होता है, ये रास्ता, ये फिक्स्ड पाथ, इसी को हम ऑर्बिट बोलते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ प्लैनेट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और इस मूवमेंट को प्लैनेट जो मूवमेंट कर रहे हैं सूर्य के चारों ओर, जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग नीचे दिया गया है। रिवॉल्यूशन मीन्स परिभ्रमण। द प्लैनेट्स आल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस। प्लैनेट्स अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, अर्थात हम देखे होंगे ग्लोब देखे होंगे। ग्लोब क्या है? स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, अर्थात अर्थ के जैसा दिखने वाला ग्लोब वस्तु। तो हमारी अर्थ जो है एक एक्सिस पे स्थिर रहती है और वो एक्सिस पे इस तरह से घूमते रहती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। और इस मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं, अर्थात किसी भी प्लैनेट को अपने अक्ष पे घूमना रोटेशन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर घूमना रिवॉल्यूशन कहलाता है। All the planets have their fixed time of rotation and revolution around the sun. सभी प्लैनेट्स के पास निश्चित टाइम होते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन करने का। ऐसा नहीं कि हमारा जो मरकरी है वो सूर्य के चारों ओर घूमने में एक दिन कुछ समय ले रहा है, दूसरा दिन कुछ समय लेगा, तीसरा दिन कुछ समय लेगा। ऐसी बात नहीं है। यदि आज वो 20 घंटे ले रहा है तो कल भी 20 घंटे, परसों भी 20 घंटे, तरसों भी 20 घंटे ही लेगा। यानी सभी प्लैनेट्स के पास निश्चित टाइम होते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन करने के लिए। अर्थ हमारे एक्सिस पे यदि 24 घंटे में पूरी एक परिक्रमा कर लेती है तो पर डे 24 घंटे में ही घूमती है। हम लोग ऐसा देख चुके हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि 26 दिन में पृथ्वी घूम रही है एक बार। नेक्स्ट टॉपिक आवर मून्स। द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट्स आर नोन एज मून्स। Some planets do not they have moon, while some have many moons. Given below is a table that shows the number of moons each planet has. The natural satellite of the planets, अर्थात प्लैनेट्स के प्राकृतिक उपग्रह आर नॉन एज मून। प्लैनेट्स के प्राकृतिक उपग्रह को ही हम मून्स कहते हैं। कुछ प्लैनेट्स के पास मून्स होते हैं और कुछ प्लैनेट्स के पास मून्स नहीं भी होते हैं। ये आप अपने बुक में एक टेबल दिया गया है कि किस प्लैनेट्स के पास कितने
मून्स हैं। जैसे कि जुपिटर के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स इज 67 एंड नेक्स्ट सेटर्न के पास 62 और मरकरी वेनस इज द planets which have no any number of moons. Each moons of every planet is known as distinct name. For example, the moons of Mars are named as Phobos and Deimos. प्रत्येक प्लानेट के मून्स का एक निश्चित नाम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मून्स ऑफ मार्स एंड नेम इज फोबोस एंड डिमोस। जैसे कि मार्स का जो मून्स है उसे हम फोबोस और डिमोस के नाम से जानते हैं। However, the moon of our planet Earth is called moon. इसी प्रकार से हमारे पृथ्वी के मून्स को मून के ही नाम से जानते हैं। Let us read about it. चलो हम अब अर्थ के मून्स के बारे में जानते हैं। Next topic, Earth's moon. The moon is a part of the solar system that people are able to visit. मून जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का वैसा पार्ट है जिसके ऊपर पीपुल्स जो है विजिट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे जा सकते हैं। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये लगभग 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। द मून ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ इन द सेम वे द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन। मून जो है पृथ्वी के बिल्कुल उस प्रकार घूमती है जिस प्रकार से पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमती है। It takes 27 days to complete one rotation on its axis and 1/3 takes the same time to complete one revolution around the earth. यह अपने एक्सिस पे घूमने के लिए 27 डे यानी 27 दिनों का समय लेता है। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। मून्स के पास अपने लाइट नहीं होते हैं। इट साइंस बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये चमकते हैं क्योंकि ये सूर्य की किरणों को परावर्तित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक वी ऑल आर अंडरस्टैंड्स अबाउट द यूनिवर्स and in this the solar system, sun, planets, moons and earth moons. And I repeat again, this is very important word meaning for you, so please remember and write down in your copy this word meaning. Thank you. I will meet you again next class. Thank you.